कैसे हैं मेरे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी एजुकेशन पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। रिसेंट में हमने दो बातों के ऊपर मेनली फोकस किया था। सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इंडस के बाद हमने वैदिक समाज के बारे में क्वेश्चंस को देखा। आइए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि ऋग्वेदिक एज से लेटर वैदिक की ओर जाते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि वुमेन की पोजीशन बहुत डाउन हो गई, ज्यादा हायरार्की आ गई, ब्राह्मणिज्म ज्यादा ऊपर होने लगा और शूद्र की हालत बहुत तरसयोग होने लगी। तो हम देखते हैं कि उस समय के ऊपर एक नया रेवोल्यूशनरी धर्म आया जिसको हम बुद्धिज्म कहते हैं। बुद्धिज्म एक तरीके का जो लेटर वैदिक एज में प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक करने के लिए ही आया था। थोड़ा बेसिक देखें तो बुद्धिज्म आज दुनिया का सबसे बड़ा चौथा धर्म है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बड़ा धर्म नंबर ऑफ पीपल किस में है तो आंसर आएगा क्रिश्चियनिटी में, सेकंड पे इस्लाम, थर्ड पे हिंदुइज्म एंड फोर्थ इज बुद्धिज्म। So the area near India like तिब्बत, चाइना, श्रीलंका, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सो जो सारा जो ईस्टर्न इलाका आ गया वहां पे बड़े स्तर के ऊपर लोग बुद्धिज्म की मान्यताओं को मानते हैं। हम देखें तो बुद्धिज्म के तीन पिलर हैं, मेनली तीन चीजों के ऊपर बुद्धिज्म टिका है। सबसे पहले है बुद्ध, फिर है धम्म, फिर है संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, दीज आर थ्री पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धा का मतलब क्या है कि फाउंडर, के बुद्ध हमारे क्या है फाउंडर हैं। धम्म क्या मतलब क्या है, टीचिंग्स, जो जो शिक्षाएं उन्होंने हमें दी हैं उसके बारे में। और संघ का मतलब क्या है, रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बोधि हैं वो कहने का मतलब चैत्य और विहाराज में रहते हैं, वहां पे अपना जीवन व्यस्त करते हैं, जीवन को छोड़ के, गृहस्थ जीवन को छोड़ के। तो उसका जो सिस्टम है उसको क्या कहा गया, संघ कहा गया। आगे चलते हैं, आज कुछ बेसिक बातें करते हैं बुद्धा की। हम देखते हैं कि बुद्धा का जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ। कहां पे हुआ तो लुम्बिनी एक जगह है, कहां पे, नेपाल में। आज का नेपाल में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। हम देखते हैं कि ये शाक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको शाक्या भी कहा जाता है, या शाक्या मुनि भी कहा जाता है। जो यूपीएससी में पूछा गया था कि कौन सा और नाम है महात्मा बुद्ध का, तो उनको शाक्या मुनि कहते हैं क्योंकि वो शाक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। फिर हम देखें उनका एक्चुअली नाम सिद्धार्थ था। स्टार्टिंग में नाम सिद्धार्थ है, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनके फॉलोअर्स उनको कहते हैं कि बुद्ध का मतलब ज्ञान आ गया उनको, तो इसलिए उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ जाता है, जब भगवान बुद्ध पड़ जाता है। पिता का नाम सुद्धबोधना है और वो शाक्या के किंग हैं। शाक्या मला महाजनपद में आता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सी महाजनपद से बिलोंग करते थे, तो मला से बिलोंग करते थे। उनकी माता का नाम महामाया, वो कौशल महाजनपद की रानी थी। तो कौशल महाजनपद की रानी थी महामाया, एंड फादर्स नेम इज सुद्धबोधना, जो मला से बिलोंग करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटी उम्र में ही उनकी माता की डेथ हो जाती है। इसके बाद उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी होती हैं जो उनका पालन पोषण करती हैं। हम देखें उनकी वाइफ का नाम यशोधरा, बेटा हुआ राहुल, कास्ट से वो क्या कहते हैं क्षत्रिय, हॉर्स का नाम क्या है कंटक, उनका चैरिटर जो सारथी था उसका नाम क्या था चन्ना। हम देखते हैं साथियों इनकी बहुत अच्छी स्टोरी चलती है कि हम देखते हैं कि जैसे ये राजा के पुत्र थे, तो राजा को उस टाइम ब्राह्मण ने कहा था कि जो आपका जो बेटा हुआ है ना ये बहुत अद्भुत है, इसको काफी समय घर से मत निकालना, अगर घर से निकालोगे तो कुछ गलत हो सकता है। तो बहुत समय लगातार जो महात्मा बुद्ध हैं वो रहते हैं अपने घर में, अपने महलों में, जहां पे उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। हम देखते हैं उनको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं। तो एक दिन उनका मन करता है महात्मा बुद्ध का कि क्यों ना बाहर चला जाए।
बाहर जाके देखा जाए कि बाहर कैसी जिंदगी है, तो वो अपने चैरिटी और चन्ना को कहते हैं कि आओ मुझे बाहर घुमा के लेके आओ। तो जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहले वो एक एज्ड मैन को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। जब बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो पूछते हैं क्या मैं भी ऐसे बूढ़ा होऊंगा? तो उनके सारथी कहते हैं भी हाँ, ये तो जीवन का एक पार्ट है, अगर आप जवान हैं तो बूढ़े भी होंगे। तो उनको देख के वो बहुत ज्यादा ऐसे चिंतित होते हैं कि यार मैं भी बूढ़ा होऊंगा। फिर वो एक सिक मैन को, फिर वो एक बहुत ही बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि मैं भी ऐसे बीमार होऊंगा? तो उनके सारथी कहते हैं कि बिल्कुल आप भी क्या होंगे, बीमार होंगे। फिर वो एक बॉडी को, मरी हुई बॉडी को, एक मृत्यु व्यक्ति को देखते हैं, तो उनको देख के वो और उदास हो जाते हैं। वो उदास हो जाते हैं कि वो पूछते हैं कि मैं भी ऐसे मरूंगा? तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपकी भी मौत होगी। इससे बहुत उदास हो जाते हैं कि यार जीवन में क्या है, एक बूढ़े भी होंगे, बीमारी भी आएगी और बंदा मर भी जाएगा। लास्ट में जाके हम देखते हैं कि वो एक साधु को देखते हैं जो एक तपस्या कर रहा है। वो साधु बहुत ही अच्छे, खुशी वाला, उनके फेस के ऊपर एक खुशी जाहिर हो रही है, तो उसको देख के बहुत प्रभावित होते हैं। तो उनको देख के वो कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे क्या बन जाऊं, एक योगी बन जाऊं। तो ऐसी भावना उनके मन में पहली बार कहने का मतलब पैदा हो। फिर हम देखते हैं कि 29 साल की उम्र में, जब उनकी एज 29 थी, उसके समय वो फैसला करते हैं कि वो घर से बाहर निकल जाएंगे और एक योगी, एक भिक्षु बनेंगे। इसको महाविनिष्कर्मणा कहा जाता है, जब वो 29 साल की एज में घर से क्या बाहर चले जाते हैं। इसमें भी एक स्टोरी है कि वो बहुत पहले अपने आप को मनाते हैं कि उनकी एक पत्नी है, उनका एक बेटा है, तो उनको कैसे छोड़ के जाएं। तो फिर वो एक निश्चिंत फैसला करते हैं कि मैं अपने सबको छोड़ के क्या है चला जाऊंगा, एक दोबारा मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखते। जब वो जाते हैं तो लगातार, वो कहने का मतलब 12 साल, जिंदगी के 12 साल वो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले वो जब घर छोड़ेंगे तो अलारा कलमा नाम के एक संत से मिलते हैं जो उनको मेडिटेशन और उपनिषद की शिक्षाएं देते हैं। लेकिन बाद में वो उस आश्रम को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर वो अलग अलग जगह जाते हैं। अलग अलग जगह जाके उनको कहीं भी जो सच्चा ज्ञान है उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, वो अलग अलग जगह जा रहे। अंत में हम देखते हैं कि वो पहुंचते हैं कहां पे, निरंजना नदी। निरंजना नदी, वहां पे बोधगया में पहुंचते हैं, वहां पे स्नान करते हैं और एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो कहते हैं कि बुक्स कहती हैं कि उन्होंने 49 डेज लगातार आंखें बंद करके अपना ध्यान किया। तो वहां पे कंसेप्ट आता है मारा। मारा क्या है? एक डाइटी है, डाइटी ऑफ इल्यूजन, जो उनका ध्यान भटका रही थी। तो डाइटी ऑफ इल्यूजन आती है। वो कह रहे हैं कि उसने बहुत ज्यादा मुझे इल्यूजन करने में, मेरा ध्यान भटकाने की ओर प्रयास किया, लेकिन वो अपने ध्यान से नहीं भटके। अंत में 49 डे के बाद वो कहते हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे ज्ञान मिल गया। इसी को ही प्लेस ऑफ इनलाइटनमेंट, निर्वाण कहा जाता है। तो उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो क्वेश्चन जिसके लिए वो भागे फिरते होते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर उन्हें बोध गया में पीपल ट्री के नीचे मिल जाते। वहां से वो भागते हैं, भाग के वो पहुंचते हैं सारनाथ में। सारनाथ में जो बोध गया से 300-400 किलोमीटर दूर था। तो वहां से पैदल भाग के जाते हैं। जो उनके गुरु थे उनसे वो बात करते हैं। तो बात करने के बाद वो उनको कहते हैं कि मैं जहां पे आज तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूं। तो वो जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने फील किया, वो सारी बातें किनको बताते हैं? अपने उन दोस्तों को बताते हैं, फॉलोअर्स को बताते हैं। इससे उनके जो साथी हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल आप आज से क्या हो गए, बुद्ध हो गए, आपका ज्ञान बहुत बढ़ गया। ऐसे ही उन्होंने जो अपना पहला अपने दोस्तों को, कहने का मतलब अपना जो ज्ञान बांटा, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में
वाराणसी के पास, जहां पे फर्स्ट सरमन देते हैं, जहां साथियों हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलते हैं। बहुत अंगुलीमाल की आपने घटना सुनी होगी, जिसको देख के लोग कांप जाते थे, जिसके गले में अंगुलियों की माला होती थी, लेकिन उनको भी उन्होंने बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाया। फिर हम देखते हैं बहुत सारे राजाज हुए हैं, उनको जाके उन्होंने जो शिक्षाएं हैं वो दी हैं। अंतिम में हम देखते हैं कि कुशीनगर, यूपी में है कुशीनगर, वहां पे 80 साल की उम्र में 483 बीसी में उनकी क्या हो जाती है, वो निर्वाण को, महानिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इसको कहते हैं परिनिर्वाण। उनकी डेथ को क्या कहते हैं, परिनिर्वाण कहा जाता है। साथ आओ अभी उनकी शिक्षाओं के ऊपर फोकस करते हैं। पहले हमने फोकस किया उनकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में, अभी हम फोकस करेंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो मेनली उन्होंने बोला है कि सबसे पहली शिक्षा क्या है कि ये दुनिया दुखों का घर है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड माइजरी। ये दुनिया दुखों का घर है, जहां पे बहुत सारे दुख हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि इन सारे दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं। तो पहला उन्होंने बोला कि दुख हैं, ये धरती, दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ बेड ऑफ थॉर्न। तो लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि क्यों है ये बेड ऑफ थॉर्न, तो उन्होंने कहा कि इसका कारण क्या है, डिजायर्स, इच्छाएं। अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लें तो हम इस माइजरी, इस पेन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि हम इसको खत्म कर सकते हैं। चौथा पॉइंट बोला कि इसको खत्म करने के लिए मेरे पास अष्टांग मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ है। तो साथियों जब भी बुद्धिज्म जाते तो सबसे पहले वो यही कहते कि भाई ये दुखों का घर है। इसका कारण क्या है, इच्छाएं हैं। हाँ, ये इच्छाएं अगर खत्म कर लोगे तो दुख खत्म हो सकेंगे। तो उनके फॉलोअर पूछते भी कैसे खत्म होगी ये इच्छाएं, तो उसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया। सारा बुद्धिज्म इसी कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता है। साथियों आपने ये समझा होगा कि जो बुद्धिज्म की शिक्षाएं हैं वो आज के जीवन के ऊपर डिपेंड है कि आज हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। तो पहला उस समय लेटर वैदिक एज चल रहा है ये सारा, तो उस समय बहुत ज्यादा लोग उलझे हुए थे आगे वाली जिंदगी के ऊपर कि हम कैसे तांत्रिक विद्या करके या फिर कैसे हम लोगों को शिक्षा दान दे के क्या करें ताकि हमारा आगे वाला जीवन अच्छा हो जाए। उसके कारण ही वहां पे जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो ज्यादा आगे बढ़ रहा था, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसको ठीक करने के लिए ही हमने देखा कि बुद्धा ने कभी भी जे अगर उनसे पूछते कि परमात्मा है या नहीं तो वो कहते कि मुझे नहीं मालूम। तो कभी भी परमात्मा है या नहीं इस कंसेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करते थे। उनका ओनली फोकस आज की जो लाइफ चल रही है, जिंदगी चल रही है, कैसे उसको दुखों से दूर किया जाए, उसके ऊपर क्या था, फोकस था। हम देखें तो उनके जो 8 फोल्ड पाथ है, जैसे कि राइट फेथ, विश्वास करना। सबसे पहले विश्वास करो कि हाँ मेरी शिक्षाएं सही हैं। फिर राइट थॉट, सही सोचना। राइट एक्शन, सही एक्शन लेना। राइट लाइवलीहुड, सही कमाना। ऐसा नहीं कि आपका कमाना यह है कि आप कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो ऐसा लाइवलीहुड नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका लाइवलीहुड ईमानदारी की कमाई से होना चाहिए। राइट एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिस काम के लिए लगा रहे हैं, वो भी सही दिशा में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके एफर्ट्स, जैसे गांधी जी कहते हैं, मीन्स एंड एंड्स आर बोथ वैल्यूएबल। ओनली एंड्स वैल्यूएबल नहीं है कि आपने जो पाना था वो पा लिया, लेकिन उसके मीन्स कैसे हैं, वो आपको कैसे मिला, ये बात के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। राइट स्पीच, बिल्कुल सही स्पीच देनी है। स्पीच का मतलब हम अगर देखें तो बुद्धिज्म में है किसी को भी नेगेटिव मत कहो, किसी का भी अपमान मत करो। अगर आपसे कोई मुख से जो बातें बोलनी हैं हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए, दूसरों को अच्छा बताने के लिए होनी चाहिए, ना कि उसको जलील करने के लिए, ना कि उसको नेगेटिव करने के लिए होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं राइट रिमेम्बरेंस। राइट रिमेम्बरेंस का मतलब है अच्छी बातों को याद करो। जिंदगी में जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आई है, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, ऐसी रिमेम्बरेंस को याद नहीं रखना है, जो अच्छी बातें हैं उसको याद रखना है। फिर राइट कॉन्सेंट्रेशन, इसके ऊपर बुद्धिज्म बहुत फोकस करता है। हमेशा बुद्धिज्म की कंसेप्ट है कि जो काम कर रहे हैं आपका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यही है कि जो आप काम कर रहे हैं हमेशा उसके ऊपर फोकस हो, ना ही प्रेजेंट, ना ही पास्ट और ना ही फ्यूचर।
ये नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान फ्यूचर के ऊपर है या पास्ट के ऊपर है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा ध्यान पढ़ाने के ऊपर होना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बुद्धिज्म का कि हमेशा प्रेजेंट में जियो, ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। और लास्ट में है मेडिटेशन। हमेशा ध्यान करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। ध्यान करेंगे तो हमें अपने अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो कमियां हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया। आगे चलते हैं साथियों। तो जो डॉक्ट्राइन थी इसके ऊपर हमने देखा। आगे चलते हैं साथियों, हम देखते हैं कि ऐसी शिक्षाओं को लेके उन्होंने बहुत सारे, कहने का मतलब भिक्षु उन्होंने बनाए हैं। उनके जो उन्होंने संगठन बनाया, जो जो उनकी शिक्षाओं को आगे लेके गया, उनको शिक्षाओं को फॉलो करते थे। तो पहले पहले तो उसमें ओनली मेल्स थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वहां पे लेडीज भी जो हैं वो भिक्षुएं बननी स्टार्ट हुई हैं। तो वहां पे जहां पे वो रहते थे, दो बातें आती हैं कि चैत्या एंड विहारास। चैत्या एंड विहारास। विहारास का मतलब क्या है? जो बिहार शब्द है ना, ध्यान रखना, जो अपना स्टेट बिहार है वो इसी से निकल के आया है। तो हम देखते हैं कि बिहार एक गढ़ रहा है जहां पे बुद्धिस्ट के भिक्षु आते और वहां पे रह के लोगों को शिक्षाएं देते थे। तो जहां पे रहना, जहां पे रहते थे उसको क्या कहते हैं? विहारास कहते हैं। लेकिन उन्होंने फिर बुद्ध की शिक्षाओं के लिए बुद्ध की पूजा करते थे, तो उसके लिए जहां पे करते थे, यानी कि उनके मंदिर, उनको क्या कहते हैं? चैत्या। तो चैत्य और विहारास दो, ध्यान रखना, अटैच है किसके साथ? बुद्धिज्म के साथ। आगे बढ़ते हैं साथियों। हम देखते हैं कि इनके जो उपासक है ना, वर्शिपर थे, उनको उपासक कहा जाता था। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि धीरे धीरे ना भी जो उनकी शिक्षाएं थी, बहुत अच्छी शिक्षाएं थी, तो उनकी शिक्षाओं को लेके दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो कहने लगे लोग कि जो बुद्ध हैं उनके ज्ञान इतना ज्यादा है कि वो ही क्या है? भगवान है। वो ही क्या है? विष्णु का अवतार है। वो ही हमारे क्या है? परमात्मा है। ये कहने लगे कि नहीं, कि जो बुद्ध हैं वो तो खुद ही नहीं कहते थे कि भगवान है, तो आप उनको भगवान क्यों कह रही हैं? तो वो एक आम इंसान थे हमारी तरह, लेकिन उनकी शिक्षा इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्होंने हमेशा कहने का मतलब भगवान नहीं कहा। तो दो पार्ट में बांटे गए बुद्धिज्म। एक को कहा गया महायान, बनेजा महायाना। याना का मतलब क्या है? जहाज। यान का मतलब क्या है? जहाज को जो लेके जाएगा, आपको पार कराएगा। तो महा का मतलब बड़ा। तो भगवान है वो बड़ा, उनका जहाज है, वो सभी को पार कराएंगे। तो महा जाना। दूसरा क्या है? हीन जाना। हम देखेंगे कि श्रीलंका, इंडिया में जो हमें मिलते हैं वो हीन यान मिलते हैं ज्यादातर। लेकिन जैसे जैसे धर्म चाइना, जापान, कोरिया, अफगान, तुर्की में गया, तो वहां पे महायाना कंसेप्ट देखने को मिलता है। वहां पे बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना के उनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तीसरा भी निकल के आया कि बजर जाना, जो एक तांत्रिक सिस्टम था। बिहार, बंगाल में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि बजर जाना में क्या सिस्टम था कि बजर जाना में मानते थे कि बोधिसत्व का कंसेप्ट आया, कि कुछ बोधिज हैं जो बिल्कुल महात्मा बुद्ध से पहले हुए हैं, जो जिनके पास प्राप्ति थी, जिनके पास इतनी नॉलेज थी कि वो भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डेथ ना लेके इसी दुनिया में रहे और दुनिया में रह के उन्होंने बाकी लोगों को ज्ञान दिया। तो ऐसे करके तांत्रिक सिस्टम, थोड़ा थोड़ा तांत्रिक सिस्टम अगर पूछा जाए किस में आता है, तो बजर जाना में आता है, जहां पे तंत्र मंत्र की बातें भी बुद्धिज्म में देखने को मिली हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? इट इज कुमार गुप्ता। गुप्ता के राजे हुए हैं कुमार गुप्ता, उन्होंने बनाई है। बुद्धिज्म के साथ अटैच है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों में, हीन जाना, महायाना, बजर जाना में किनके साथ अटैच है, तो याद रखना बजर जाना के साथ अटैच है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का संबंध बजर जाना सेक्ट के साथ माना जाता है। आगे चल के देखें साथियों, हम देखते हैं कि ज्यादातर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली भाषा में लिखा गया है। पाली इज द लैंग्वेज ऑफ बिहार। तो बिहार की बहुत पुरानी लैंग्वेज है पाली लैंग्वेज, आम लोगों की भाषा थी। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को मेरी बातें समझ लग जाएं, इसीलिए उन्होंने पाली में अपना बातें बताई हैं। बाद में हमारे जो ग्रंथ आए हैं ना, 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूता पिटक
एंड अभिधम्मा पिटक। विनय, सूता एंड अभिधम्मा ये तीनों पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। साथियों अगर पूछा जाए है क्या इसमें, तो विनय पिटक में रूल्स बनाए गए थे कि जो मॉन्क्स होंगे, नन्स होंगी, उनके क्या रूल्स होंगे, वो कैसे रहेंगे, वो क्या क्या करेंगे, तो सारा कुछ किसमें है, विनय पिटक में है। इसके बाद जो एक्चुअली सरमन्स है ना महात्मा बुद्ध के, कि महात्मा बुद्ध अलग अलग जगह जाते, जो उनके फॉलोअर थे ना जो साथ में जा रहे हैं, तो उन्होंने बनाया है वो सूता पिटक। तो उस टाइम पे महात्मा बुद्ध ने क्या बोला, तो वो याद करते हैं, वैसे मीटिंग करेंगे सारे बंदे, हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसे ही हुआ, काउंसिल में वो बैठते हैं, तो एक एक भिक्षु बोलेगा कि उस दिन वो गए थे वहां पे, तो महात्मा बुद्ध ने ऐसे बोला था, फिर उसको वो लिख लेंगे। फिर दूसरा बोलेगा कि मुझे मालूम चला कि महात्मा बुद्ध ने ऐसे बोला था, तो वो उसको लिख लेंगे। ऐसे करके उन्होंने जो सरमन्स हैं उनको इकट्ठा किया, उससे क्या बनाया, सूता पिटक बनाया। लास्ट वन इज अभिधम्मा पिटक। इसमें थोड़ा मेटाफिजिक्स एंड फिलॉसफी क्या है, क्या चाहते हैं, क्या उनकी बातें थी, उसके ऊपर फोकस किया गया है। साथियों जो कुछ सिंबल हैं बुद्धिज्म के साथ अटैच, जैसे कि पहले है लोटस। अगर हम देखें तो लोटस किसका, प्योरिटी का, सच्चाई का सिंबल है। ऐसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी में, इसको याद रखना है। तो लोटस किसका सिंबल है, प्योरिटी का। फिर है धर्म चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि धर्म चक्र किसको शो कर रहा है, तो जो अष्टांग मार्ग है इसकी 8 स्पोक्स हैं, तो 8 स्पोक्स किसको शो कर रही हैं, अष्टांग मार्ग को शो कर रही हैं। फिर क्या है स्तूपा, जहां पे रेलिक्स, जो महात्मा बुद्ध की रेलिक्स हैं, जब भिक्षुओं की रेलिक्स है उसको रखा जाता था, डेड बॉडीज की रेलिक्स को रखा जाता था, तो उसको क्या कहते थे, स्तूपा कहते थे। अशोका ने बहुत सारे स्तूपास बनाए हैं, 80 से 90 हजार स्तूपा ओनली एंड ओनली अशोका द्वारा बनाए गए। आगे है त्रिरत्ना। 3 जीवल्स हैं जो हमने बताए थे, बुद्ध, धम्म एंड संघ, इसको शो करने के लिए त्रिरत्ना शो किया जाता है। फिर क्या है, छत्र का मतलब क्या है, जो प्रोटेक्ट करेगा एबल से, तो जो एबल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, छत्र है। फिर क्या है, ध्वज क्या शो करता है, विक्ट्री, कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनकी विक्ट्री हो, उसके लिए क्या है, ध्वज। डियर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, डियर किसको शो करता है, फर्स्ट सरमन को। कहां पे दिया था फर्स्ट सरमन उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट सरमन कहां दिया था, सारनाथ में, तो उसको शो करने के लिए डियर शो किया जाता है। लास्ट में है नाग क्या शो करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, बुद्ध, धम्म एंड संघ को, तो प्रोटेक्टर के रूप में नाग को शो किया जाता है। ये सिंबल्स हैं, अगर आप कोई बुद्ध मॉन्टेसरी में जाएंगे तो आपको अगर हीन याना की होगी वहां पे सिंबल मिलेंगे, तो सिंबल से हम समझ लेते हैं कि कौन सिंबल किस स्टोरी को बता रहा है। ऐसे ही हमारी जातका स्टोरीज होती हैं, जातका स्टोरीज हैं, वो महात्मा बुद्ध के पहले के जीवन के बारे में बताती हैं, उसको भी ऐसे सिंबल्स के रूप में ही दिखाया जाता है, अलग अलग सिंबल्स के साथ जातका स्टोरीज जो महात्मा बुद्ध के साथ अटैच हैं वो शो होती। आगे चलते साथियों, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में हम देखते हैं कि बुद्धिज्म की 4 काउंसिल्स हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों काउंसिल्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली जो काउंसिल है, जब महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनकी शिक्षाओं को एकत्र करने के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि उस टाइम उनके फॉलोअर थे अभी जीवित, तो उनकी शिक्षाएं को एकत्र करने के लिए फर्स्ट काउंसिल की गई। अगर पूछा जाए कब हुई है, 483 बीसी में इसको किया गया। कहां पे, राजगृह आज के बिहार में है, वहां पे है। इसको जो चेयरमैन थे इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकश्यपा, इनकी जो मीटिंग के चेयरमैन है, प्रधान है, वो कौन थे, महाकश्यपा। और उस टाइम राजा कौन था, अजातशत्रु। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा चारों काउंसिल्स का वो प्लेस, डेट, किंग, चेयरमैन, ये पूछे जाते हैं, इसको हम आपने याद रखना है। इसमें कंफ्यूजन बहुत आती है क्योंकि कौन सा ऑप्शन में चारों ही होते हैं तो बंदा कंफ्यूज करता है, इसके ऊपर फोकस करना है, अजातशत्रु, महाकश्यपा। आगे हम देखते हैं, इसमें विनय पिटक और सूता पिटक, विनय एंड सूता पिटक को बनाया गया। तो विनय एंड सूता पिटक किसमें बने हैं, फर्स्ट काउंसिल में बने हैं। मैंने आपको बताया विनय पिटक किसके साथ अटैच है, इट इज अटैच्ड विद रूल्स, के जो संघ के रूल्स होंगे, क्या क्या करना है संघ ने। जैसे कि वहां पे एक रूल था कि आप नॉन वेज खा सकते हैं लेकिन आपने नहीं बनाना,
अगर आपको दान में आ गया, किसी ने दे दिया दान में, तो आप नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन आप जीव को खुद काट के खुद मार के क्या है नॉनवेज नहीं खा सकते। तो ऐसे रूल्स थे वहां पे। तो उस रूल्स को किस में लिखा गया है? विनय में लिखा गया है। और सूता में क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, कि जो बुद्ध ने सिखाया है, जो जो बातें कैसे कंसंट्रेशन करनी है। हमेशा वो मेधावी, पाली का वर्ड है मेधावी, तो मेधावी क्या है? वाइज मैन। तो बताते हैं कि वाइज मैन क्या है। थेरावादा बुद्धिज्म में एक कंसेप्ट आता है मेधावी का, तो उसमें कहते हैं कि जो अपने मन को, मन इज चंचलम, मन चंचल है, अगर जो मेधावी उस मन को कंट्रोल कर लेता है वो ही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। तो ऐसी जो सरमन्स हैं उनके, उसको किसमें अटैच किया गया है? दीज ऑल आर अटैच्ड है ना, सूता पिटक। आगे हम देखते हैं जो बिना पिटक में बातें हैं उसको उपाली ने रिसाइट किया। क्या क्या लिखा गया है? उसको रिसाइट करने की बातें किसने की हैं? उपाली ने। और सूता की किसने की हैं? आनंदा ने। सारों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई एसएससी के लिए, इसको याद रखना। चाहे आप सीडीएस का एग्जाम लीजिए, चाहे सीयूईटी का एग्जाम लीजिए, चाहे एसएससी का, सारे में ये बातें पूछी जाती। सेकंड हम चलते हैं सेकंड काउंसिल की ओर। हम देखते हैं सेकंड काउंसिल कहां हुई है? वैशाली में। कब हुई है? 383 बीसी में। किसके अंडर? सबकामी। तो चेयरमैन कौन थे? सबकामी। और राजा कौन थे? काला अशोक। वैशाली 383 बीसी, सबकामी और काला अशोक, चारों बातें क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ हम देखते हैं, दो सेक्ट बन गए। कहने का मतलब इसको कहते थे एक स्थावीरवादा, दूसरे क्या है? महासंघिका। महासंघिका जहां से स्टार्ट होने लगे भी, बुद्ध बहुत बड़े ज्ञानी थे, भगवान थे, तो वहां से हल्का हल्का कंसेप्ट निकलना स्टार्ट हुआ। जो ये हैं स्थावीरवादा, ये कह रहे हैं कि नहीं वो क्या हैं? एक इंसान थे, लेकिन महासंघ कह रहे हैं कि नहीं वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, वो भगवान है हमारे। तो ऐसे करके हम देखते हैं 18 सेक्ट निकल के आए हैं। 18 सेक्ट छोटे भागों में बुद्धिज्म क्या है? टूट जाता है। 11 उसमें किसके हैं? पहले स्थावीरा वाले, और 8 किसके हैं? महासंघ, 7 किसके हैं? महासंघिका वाले। फिर थर्ड काउंसिल में जाते हैं। थर्ड काउंसिल कहां हुई है? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में कब हुई है? 250 बीसी में। कौन थे चेयरमैन? मोगलीपुत्ता तीसा। मोगलीपुत्ता तीसा इसके क्या है? चेयरमैन हैं। और किसके कौन राजा थे? राजा थे अशोक। तो अशोक राजा थे। इसमें थर्ड अभिधम्मा पिटक बनाया गया, और अभिधम्मा पिटक बनने से तीनों को प्रॉपरली कोडिफाई किया गया कि इसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। चौथी जो हुई है वो हुई है कश्मीर में। कश्मीर में कुंडलवन, कुंडलवन जगह के ऊपर। कब हुई है? 72 AD, बहुत बाद में। कहने का मतलब तो देखो 250 के बाद, 300 साल के बाद, जहां पे 100 साल के बाद, जहां भी लगभग 100 साल के बाद, लेकिन 250-300 साल के बाद ये चौथी मीटिंग हुई है। किसके? कौन थे चेयरमैन? बासुमित्रा। बासुमित्रा चेयरमैन है। राजा कौन थे? कनिष्क। राजा कौन थे? कनिष्क। ये इंपॉर्टेंट है चौथी वाली। बासुमित्रा चेयरमैन है, और राजा कौन थे? कनिष्क थे। पहली वाली में कौन थे? अजातशत्रु राजा। दूसरी वाली में कौन थे? काला अशोक। तीसरी वाली में कौन थे? अशोक। एंड चौथी वाली में कौन थे? कनिष्क थे। साथियों इस समय जाके जो मैंने बताया ना, हीनयाना और महायाना, तो महायाना बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं चौथी मीटिंग में पूरी तरह जो बुद्धिज्म है पूरी तरह महायाना और हीनयाना में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो पूरी तरह बांटे जाते हैं। और डोमिनेंस किसकी ज्यादा है? फोर्थ मीटिंग में महायाना की ज्यादा डोमिनेंस है, जो कहते थे कि भगवान है हमारे बुद्ध, और वो हम उसकी क्या करेंगे? पूजा करेंगे। आगे चलते हैं साथियों। ये डिफरेंस है हीनयाना और महायाना के बीच में। मैंने बताया कि हीनयाना में वो कहते थे कि बुद्ध क्या है? एक आदमी है, लेकिन उनकी शिक्षाएं इतनी अच्छी हैं कि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। वैसे बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो, मेरी स्टैचू बनाओ, लेकिन धीरे धीरे जाके लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। जहां पे वो कह रहे हैं महायाना वाले कि वो क्या थे? गॉड थे। फिर हमने कहा कि हीनयाना का मेन काम क्या था? भी जो बातें कही हैं, जो सरमन्स उन्होंने दिए हैं, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलना, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा फोकस उनके फेथ वॉरशिप, उनकी पूजा करना, वो बातों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। फिर मैंने बताया कि जहां पे कोई इमेज वॉरशिप नहीं थी, लेकिन जहां पे इमेज वॉरशिप थी। चौथा पॉइंट क्या था कि इनकी लैंग्वेज क्या थी? पाली और प्राकृत में।
तो स्टार्टिंग वाले मैंने आपको बताया पाली प्राकृत थी, लेकिन इनकी क्या थी, संस्कृत थी। तो इन्होंने बाद में जो ग्रंथ बनाए हैं अपने, वो संस्कृत लैंग्वेज में बनाए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, साल्वेशन। साल्वेशन क्या है कि निर्वाण प्राप्त करना है, लेकिन इंडिविजुअल, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े है ना लोगों के बीच में, नंबर ऑफ पीपल कम थे, लेकिन इनका मेन क्या था कि मोक्ष को क्या करना है, प्राप्त करना है। इसमें कोई सेक्रीफाइस की बातें नहीं है, किसी की बलि नहीं देनी है, किसको नहीं मारना, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि सेक्रीफाइस स्टार्ट हो जाते हैं। साथियों थोड़ा सा ये भी कारण है कि तिब्बत में आप मानो कि तिब्बत चाइना में ज्यादातर लोग क्या हैं, महायाना वाले हैं। जापान में उसका कारण क्या है कि पहले जैसे तिब्बत है, तिब्बत तो बहुत एक रेगिस्तान वाला इलाका है ना, चाइना का बहुत इलाका रेगिस्तान है, बिल्कुल सूखा है। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग हमेशा जानवर को मार के ही खाते थे। अगर वो इसको मानेंगे, हीनयान को मानेंगे, तो शायद वो लोग बुद्धिज्म कंसेप्ट में या बुद्धिज्म को नहीं फॉलो करते। लेकिन धीरे धीरे महायाना में हम देखा कि उन्होंने स्टार्ट किया कि वो खा सकते हैं, तो वहां से कहने का मतलब महायाना ज्यादा पॉपुलर हुआ। आगे हम देखते हैं कि नो वॉरशिप, लेकिन यहाँ पे वॉरशिप है। मैंने बताया कि ये जो लोग थे हीनयाना वाले, जो थेरीवादा वाले थे, जो स्टार्टिंग में थे, और ये कौन थे, महासंघिका वाले थे। तो महासंघिका ही आगे जाके महायाना बन जाता है, और ये क्या बन जाता है। जी साथियों, तो आज हमने बुद्धिज्म की बातें पढ़ी कि कैसे कैसे बुद्धिज्म का जन्म हुआ। फिर हमने उसके बारे में देखा कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी शिक्षाएं कैसे कैसे बांटी गई हैं, अष्टांग मार्ग के बारे में देखा। बाद में हमने देखा कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ बनाए हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। फिर लास्ट में जो बुद्धिज्म है 2 भागों में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन सारे ही जो मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने इसको याद करना है। इसके बाद हम कल को जो जैनिज्म का टॉपिक है कि महावीर जैन के बारे में, उनके बारे में हम कल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।